प्रकार सिखाई जाए विनम्रता, मतलब से क्या करें कि वो विनम्र बने? हाँ, जो चीज़ आप एनग्रेन करोगे, एनग्रेन का मतलब ये है जो बार बार उनको, कई बार मैं ये समझता हूँ कि भक्तों की गाथा बच्चों को ज़्यादा सिखानी चाहिए बनस्पत की कृष्ण लीला की, क्योंकि कई बार कृष्ण लीला और राम लीला के कारण वो कृष्ण और राम बनने के चक्कर में लग जाते हैं। तो उनको कृष्ण और राम लीला बताओ, परंतु साथ में भक्तों की लीला बताओ। बेटा इतने बड़े भक्त कैसे बने, भगवान के करीब कैसे आए, कि वो दूसरे की इज्जत करते थे। उसी को पहले उनको ग्रॉस लेवल पे सिखाओ। किस पे? सटल लेवल पे नहीं, ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब स्थूल लेवल पर, कि किसी को चोट नहीं पहुंचाना फिजिकली। मेंटली तो समझता ही नहीं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है बेटा, वो भी तो भगवान का है। ऐसे करके उसको हर टाइम हम क्या हैं, चाहे वो मजाक में बोले भगवान के दास, नहीं नहीं नहीं, दासों के दास। हाँ हाँ, दासों के दास। सबकी रिस्पेक्ट करो। वो जब तुम करोगे तो वो भी देखेगा, जब आप करोगे तो वो भी देखेगा। तो बंदर होते हैं बच्चे। तो ज़्यादातर इस्कॉन के अंदर प्रॉब्लम यही आई कि जो डिवोटीज़ के बच्चे जो बिगड़े, वो इसलिए बच्चे बिगड़े क्योंकि डिवोटी जो थे ना डुप्लिशियस थे। उनका बाहर करना और जो बच्चा देखता था वो करने में, दोनों में क्या था, अंतर था। तो जब वो ऐसे देखता था तो वो ज़्यादातर क्या करता है, जो वो बाहर से दिखा रहा था उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो देखता है कि एक्चुअली तो ये ऐसे हैं। तो इसके कारण जो माता पिता जो हैं, वो पहले गाइड जो हैं, वो क्या होते हैं, वही गड़बड़ हो गए। तो बच्चे बहुत जल्दी इम्बाइब करते हैं, ये नोट करते हैं। ऐसे डिवोटीज़ को भी, ऐसे बच्चे जब भक्तों के समाज में होते हैं तो भक्तों को देखते हैं, ये आपके हर हरकत को देखते हैं। तो इसमें सिर्फ माता पिता नहीं है, इसमें सब जो डिवोटीज़ भी हैं, क्योंकि अगर उनके, क्योंकि वो जहाँ रहेंगे वहाँ वहीं तो सीखेंगे, जिस संग में रहेंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादातर बोलता हूँ ये लाइफ को थोड़ा सीरियसली लो। क्या करो, इस लाइफ को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करो, कि आपके हर एक्शन इज़ वॉश्ड। कई डिवोटी वीक होते हैं तो वो आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना, उसको ही श्रेष्ठ मान के चलते हैं। जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पेरेंट्स तो एक पार्ट हुआ, और बच्चों के साथ ये होता है जब ये रिश्तेदारों के बीच में जाते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं। क्योंकि रिश्तेदार, आप बोल रहे हो भक्त बनो, रिश्तेदारों के बीच में गए 4 दिन के लिए भी, जितना आपने 1 साल भक्ति का सिखाया ना, सब बराबर हो जाता है। अबे पायलट बनेगा, क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये वो रिश्तेदार बेड़ा गर्क मार देते हैं। ऐसा बेड़ा गर्क मारते हैं कि वो बच्चे पे करे कराए पे सारा पानी फिर जाता है। अरे बड़े बड़ों के बैंड बज जाते हैं 4-5 दिन जब घर चले जाते हैं, ये क्या कर रहा है, ये थोड़ी है कुछ। क्योंकि अभी आप कोमल श्रद्धा है, क्या है आपकी, कोमल श्रद्धा है। यही मैंने अवतारी को कहा था एक बार, मैंने, एक दिन घर जाते हो 1 साल पीछे हो जाते हो भक्ति में, 2 दिन घर जाते हो 2 साल पीछे हो जाते हो भक्ति में। क्योंकि या तो आप 24 घंटे कृष्ण की बात कर रहे हो तो बुलाएंगे नहीं आपको 2 महीने बाद, अगली बार यार ये आता है, इसके साथ तो मृत्यु की बात करेगा। किसकी? क्योंकि फैक्ट्स तो एक ही है ना। अगर मटेरियल बात करी जाए तो मटेरियल में एक ही फैक्ट है, नहीं है लोकानंद प्रभु? बोले चलो फैक्ट की बात करते हैं, मृत्यु की। नहीं, तू कल फैक्ट्री लगाएगा, ये करेगा, वो तो कल की बात है, क्या पता लगाए क्या लगाए नहीं। तो इसलिए बच्चों के ऊपर बहुत जल्दी एक्सटर्नल इफेक्ट पड़ता है, बहुत जल्दी। यही नहीं, आप पे भी पड़ता है, बिकॉज बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चे पे इफेक्ट क्या पड़ता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं, मैंने देखा है रिश्तेदारों को बोलते हुए, अगर पिताजी भक्त है ना, अबे तेरा पिता तो पागल है, इसे चक्कर मत रही है तू। मतलब पिता की रिस्पेक्ट कम करना शुरू कर देते हैं वो माता पिता की रिस्पेक्ट कम कर देते हैं। बच्चे के अंदर भी कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, उसके अंदर एक हीन भावना आने लग जाती है, वो भक्ति को एक हीन भावना से देखना चाहिए। तो इसलिए बच्चों के एसोसिएशन ही सब कुछ है। बच्चों को पता ही, हमारे जैसे बच्चों को सिर्फ कृष्ण के बारे में पता है, उनके तो खेल खाली भी करेंगे तो कृष्ण की, राम जी की, बलराम जी की, हनुमान जी। बाहर के बच्चे बैटमैन बनेंगे, सुपरमैन बनेंगे। अबे ना तो कभी तू बैटमैन बन सकता है, ना तू सुपरमैन बन सकता है। ख्याली पुलाव प्रहलाद बन सकता है, ध्रुव बन सकता है, जो बन सकता है वो बनने नहीं देते। तो ये तो है, अब क्या करा जाए। ये कलयुग में ज़्यादा प्रॉब्लम है, कलयुग में ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत डिफ़िकल्ट है, इजी नहीं है। बोल तो देते हैं हम, परंतु इट इज़ नॉट सो ईजी। क्योंकि
कली का काम ही यही है, वो अपना काम कर रहे हैं। कली का काम क्या है? अधर्म को पनप पाना। वो अपना काम सही तरह कर रहा है, कली अपना काम जो है वो सही तरह कर रहा है। मतलब आप ब्रज क्षेत्र ही देख लो, हमारे जितने धाम और तीर्थ हैं ये क्राइम के अड्डे हैं। चाहे वो काशी हो जो कि मतलब न्याय का ब्रह्मांड का वो माना गया है, वहाँ भी हरिद्वार देख लो, पंडे लूटते नहीं हैं दबा कर। तो क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है ना, वो इन जगहों से वो हताश हो जाता है। जबकि ये जगहें होनी चाहिए जिसके अंदर भक्ति जो है वो उपज हो सके उसकी। यही प्रभुपाद ने कहा, माई टेम्पल्स शुड बी एजुकेशनल सेंटर्स। मेरे जो मंदिर होने चाहिए वो, और वो वैकुंठ की तरह होना चाहिए, वहाँ सिर्फ भगवत चर्चा होनी चाहिए और कुछ होने नहीं चाहिए। सिर्फ मतलब जो भी कर रहे हो सिर्फ भगवान सेंटर में और कुछ नहीं है। परंतु वो भी माया छोड़ेगी थोड़ी, आराम से नहीं करने नहीं देगी, प्यार से। कली का काम है तो कली अपना काम कर रहा है। हाँ, आप बच्चों के अपने आप को भी जितना आउटसाइड इन्फ्लुएंस से बचा के रख सको, जब भी चांस मिले सुनाओ, पढ़ के। बच्चों को तो कथाएं सुनाओ, फिलॉसफी नहीं। उनके जो वो पीयर होने चाहिए, जो उनके वो होने चाहिए, वो सब हमारे जो पुराण के फिगर्स हैं वो होने चाहिए। बेसिकली एक्चुअली मेरे ख्याल से जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ ज़्यादा इफेक्टिव हैं। कि बेटा तुम जाओ, जाके तुम टीचर बन के बैठो, बच्चों को पढ़ाओ। तो अभी तू पढ़ाएगा, कुछ बता। तो ये जो असुरों को मारना जो है, जो उसमें वॉयलेंस क्रिएट होती है, वो वॉयलेंस है, वो भगवान कर सकते हैं सिर्फ। बोले अब तू नरसिंह देव थोड़ी है यार, तो प्रहलाद महाराज ने, उन्होंने तो किसी का पेट नहीं फाड़ा। नरसिंह देव जी किनका पेट फाड़ते हैं, वो समझाना पड़ेगा। जो नरसिंह देव जी की बात नहीं मानते बेटा, उनका पेट फाड़ते हैं नरसिंह देव। जो आप क्या बनोगे? प्रहलाद महाराज बन सकते हो, नरसिंह देव जी तो नहीं बन सकते। कृष्ण भगवान को, राम जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आने दो, सेंटर उनकी लाइफ का होने दो। आस्ते आस्ते फिर उनको कल्टीवेट करते हो। बेटा असुर को मारना अच्छा है कि उसको भगवान का भक्त बनाना अच्छा है? आस्ते आस्ते वो, शुरू में तो वो होगा, क्योंकि कलयुग के बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो मतलब वायलेंस तो एक नेचुरल इनबिल्ट होगा उनके अंदर। कोई चीज़ बोलते हैं ना कि इस कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट है ये, तो ये इनबिल्ट तो आएगा ही, ये इनबिल्ट जो है वो आएगा। तो उसको फिर आस्ते आस्ते आपको क्या करना पड़ेगा? मोल्ड करना पड़ेगा। फिर उनको दूसरी कथाएं भी सुनाओ साथ साथ, जब वो ऐसा करे फिर उसको कथाएं सुनो। इस इज़ एक्चुअली इस पर बहुत वर्क करना, ये वर्क करने की ज़रूरत है इस पर। इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग, बिकॉज यहाँ इंटरेक्शन उसका बाहर के लोगों से ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। परंतु सोचो, जब सिंसियरली सोचते हो तो भगवान उसका कोई हल देते हैं।